स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत महत्वपूर्ण है और आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसा आपको उचित समझे वो आप करिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं? महत्वपूर्ण वाले हम देख लेंगे और फिर इतना मतलब सारे एक एक पॉइंट वो वाला नहीं देखेंगे। जो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है, उनको देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान डेफिनेटली आप जानते हैं, क्योंकि जब आप स्कूलिंग करते हैं, पढ़ने जाते हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है इसको जानना, इसको करना। तो जनगण मन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अलग है। इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। 24 जनवरी 1950 क्या संवैधानिक सभा द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको स्वीकृत, इसको अंगीकृत, इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि जनगण मन या राष्ट्रीय गान, जनगण मन नहीं पूछेंगे, राष्ट्रीय गान करके पूछते हैं कि इसको कब स्वीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, कब आधिकारिक रूप से माना गया था कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय गान है। तो 24 जनवरी, जो यूपी से बिलोंग करते हैं तो वो जानते हैं कि यूपी दिवस अर्थात उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो भी 24 जनवरी को, सॉरी अगर मैंने जून बोला है क्या, ध्यान नहीं है, तो 24 जनवरी आपका यूपी दिवस है। और 24 जनवरी ही इसको स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो आप लिंक कर लीजिएगा, दो आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको लिखा गया था। पहली बार इसको कब गाया गया था ये भी प्रश्न आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो ये 27 दिसंबर 1911 को, कहाँ पर? कोलकाता या कलकत्ता उस टाइम जो था, उसके जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसमें ये गाया गया था। संपूर्ण गीत को गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड। और इसका जो लघु है, यानी कि लघु संस्करण, पहली और अंतिम पंक्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहे लघु या लघु संस्करण को गाने में कितना टाइम लगता है, तो 20 सेकंड का समय लगता है। तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू अबाउट आपके जो राष्ट्रीय गान है उससे संबंधित इतनी जानकारी महत्वपूर्ण है। पहला कब गाया गया, अंगीकृत कब किया गया, टाइमिंग कितनी है इसकी, मतलब आप पूरा गाएंगे और इसका लघु जो गाएंगे उसमें कितना टाइम लगता है, तो ये आपका राष्ट्रीय गान से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो ये है वंदे मातरम। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो समझ जाते हैं। तो वंदे मातरम, इसमें से जो प्रश्न बन जाते हैं और बने भी हैं, ऐसा नहीं है, क्या है वो देख लेते हैं। 1950 में जो हमारा वंदे मातरम है, इसके जो शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। वास्तविक वंदे मातरम में कितने छंद हैं? 6 छंद। एक मैं आपको बताऊं, कभी कभी एक बार प्रश्न ये पूछा भी गया था, कोई पेपर था उसमें पूछा गया था कि रामचरितमानस है उसमें कितने कांड हैं, ये भी पूछा गया। और उसको लाइन से लगाइए पहले से अंतिम तक। इसको नहीं है याद, तो होंगे आपको, बट शायद नहीं याद रहता कि कौन सा किसके बाद आता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 6 छंद हैं कुल मिलाकर। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनका जो उपन्यास है आनंद मठ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो उपन्यास जो है, नॉवेल है आनंद मठ, उसमें से ये लिया गया है। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का द्वारा है। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था और प्रथम बार 1896 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक संदर्भ में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा गाया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है, ये तो पता ही होगा कहाँ से लिया गया है। ये जो आनंद मठ है, ये आपसे ये भी पूछ लेते हैं किसने लिखी है, और जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया, ये प्रश्न बनते हैं इसमें से। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ। तो बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। ठीक है,
बंगाल टाइगर तो आपने सुना ही होगा। तो 1973 आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? केशवानंद भारती केस भी आप देखते हैं संविधान में जो हमारा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो उस केस में जज बैठे थे, 13 जस्टिस हुआ था उसमें, 13 जज बैठे थे उस पीठ में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप इससे लिंक कर लीजिएगा, बंगाल टाइगर, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। और इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायु शिव के जंगलों में दौड़ सकता है और शक्तिशाली है, मजबूत है, भारत के गर्व का ये प्रतीक है। बाघों की अधिकतम जो आयु होती है वो लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती शक्ति के कारण हमने इसको राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, गिव मी अ मोमेंट। तो ये आपका यहाँ से तेज फुर्ती के लिए, ठीक है। और इसका जो ये जो नाम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण, बाकी वो नहीं है कि कहाँ दौड़ सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये क्यों स्वीकार किया गया? भाई फुर्ती हो ना, तेजी हो। आप देखते हैं उसमें आपका जो पहले क्या था, हाथी था ना, मेड इन इंडिया है ना, मेक इन इंडिया, सॉरी। तो मेक इन इंडिया का जो प्रतीक आपसे, ये भी आपसे पेपरों में पूछा जाता है, मेक इन इंडिया का जो सिंबल है वो कौन सा जीव है? तो हाथी था। पहले कहा गया कि भाई हाथी यही धीमी गति से चलता है, उसी तरह हम उन्नति करेंगे, उसी तरह हम प्रोग्रेस करेंगे, तो फिर उसका चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इसको हमने क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि इसकी फुर्ती, इसकी शक्ति के कारण इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है, राष्ट्रीय पशु माना गया है। और वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल, बिल्कुल आपको पता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कमल, ठीक। भारत का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलियोम्बो न्यूसिफेरा, लिख लीजिएगा, नीलियोम्बो न्यूसिफेरा। भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में इसको अंगीकृत किया गया। यह क्या है? यह भारत के पारंपरिक मूल्य, उसकी संस्कृति, उसके गर्व को प्रदर्शित करता है। क्या है? उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग को, सुंदरता को भी ये दिखाता है, शो करता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। आप देखते हैं ना कि कमल का फूल चढ़ाया जाता है माता रानी को, और भी पूजा में, तो इसलिए इसको स्वीकार किया गया है। अगला है राष्ट्रीय फल, तो भैया ये भी पता है, आम, अमरूद मत कर दीजिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा। मैंगो है तो मैंजी, मैंगो मैंजी, भैंजी नहीं, मैंजी, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिया से याद रख लीजिए, इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। इसको सभी फलों का राजा, पर बच्चों वाली बात है, सभी बच्चे भी जानते हैं, फलों का राजा आम। तो राष्ट्रीय फल के रूप में इसको अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है मोर, क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। और ये पक्षी क्या है? इसकी जो पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगर आप किसी भी पेपर में रिटन करते हैं, लिखते हैं, आपको मौका मिलता है, जैसे कोई होता है कि एक तो होता है ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, तो डेफिनेटली हमको माइंड में आ जाता है कि भैया हमने ये देखा है, पढ़ा है, तो दिमाग में आ जाता है। एक होता है हम लिखते हैं, जब कोई भी पेपर हो, तो उसमें ये आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो अच्छे नंबर आप गेन कर लेंगे। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की जो धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है इसको, भाई इसको मारा नहीं सकते आप। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुर्गा का वाहन माना जाता है। मुर्गा यानी साउथ में आप देखते हैं ना, बहुत इनकी पूजा होती है। और कौन से ये देव है? ये जो है, क्या नाम है, ये शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वो है ना, उनका ये नाम है, भगवान मुर्गन जिसको हम बोलते हैं ना। तो जबकि ईसाइयों के लिए पुनर्जागरण रेनेसा का प्रतीक है। पुनर्जागरण रेनेसा पढ़ते हैं, तो इसका ये प्रतीक है।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, जी नहीं, हॉकी। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत हुआ नहीं, जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 बार अच्छा प्रदर्शन किया, स्वर्ण प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तब से इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये राष्ट्रीय खेल है। जबकि आप देखते ना कि जब देखो क्रिकेट, जब देखो क्रिकेट, नहीं, क्रिकेट नहीं, राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। थोड़ा सा अगर इसको और दिया जाएगा सहारा, इसको सहायता दी जाएगी तो ये और डेवलप करेगा। 6 बार लगातार लेना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में माना गया है। भारत का राष्ट्रीय जलचर यानी जल में रहने वाला कौन है? डॉल्फिन। कब स्वीकार किया गया? आई थिंक इसको मैं आई एम नॉट श्योर, 2009 शायद है, बाकी आप देख लीजिएगा, 2009 मोस्टली है, बाकी देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है। भारत की डॉल्फिन, सॉरी गंगा की डॉल्फिन है ना, राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में इसको अंगीकृत किया गया। पावन गंगा की शुद्धता को ये दिखाती है डॉल्फिन, ठीक है, क्योंकि ये केवल कहाँ रहती है? साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो गंगा की सफाई चल रही थी, चलती थी और चलेगी, ठीक है। थोड़ा बाकी तो हमारी गंगा जी हमेशा पवित्र रही हैं, तो ये पवित्र जगह पर पवित्र जल में ये निवास करती हैं, रहती हैं, इसीलिए इसको स्वीकार किया गया। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में भी एक माना जाता है और इनको सुरक्षित रखने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों में संरक्षण का कार्य शुरू किया जा चुका है, ठीक है। जल का है नहीं, आप लिख दें कि जमीन का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बट वृक्ष या बरगद का पेड़। बट वृक्ष पूजा की जाती है, बट वृक्ष की, बरगद की। और पीपल कहाँ का है ये आप बताइएगा, पीपल का वृक्ष का किस राज्य का प्रतीक है ये आप बता दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को माना गया है, क्यों? क्योंकि ये एकता, उसकी दृढ़ता का प्रतीक है, यानी हमारी एकता और दृढ़ता को ये शो करता है। जिस प्रकार भारत में क्या है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, वो एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, और उसी प्रकार जो बरगद है वो उसकी जो पेड़ की जो शाखाएं हैं वो छोटे या बड़े जो जीव है, जो जंतु हैं, उस पर निवास करते हैं, ठीक है। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में खास विशेष महत्व आप देखते हैं, पूजा पाठ होती है, इसकी पूजा की जाती है और इससे कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रा। भाई ये खास महत्वपूर्ण है कि ये जो रुपए का जो मार्क है वो किसने दिया था, ये आप बताइएगा। वैसे शायद इसमें हमने बताया भी है, बट पता हो तो ये आईआईटी, आई थिंक हाँ आईआईटी के हैं, उन्होंने, उदय नाम है उनका, उन्होंने इसको दिया था, ठीक है। तो शायद मुंबई से थे, वो मुंबई के उसमें थे, पढ़ते थे। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया, इसको है संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है, ठीक है। रुपए से संबंधित जितनी भी मुद्रा है उनसे संबंधित काम कौन है? आरबीआई का। तो भारतीय रुपए को ये जो मार्क है रा, देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर आर, अर्थात देखिए आर को अगर आप इसका आर का जो डंडा है खड़ा हुआ ये हटा देंगे तो बचेगा रा, और अगर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आर, यानी कि इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी जो देवनागरी दोनों का ये कॉम्बिनेशन किया गया है। तो देखिए कितना सुंदर है, कहीं दिमाग में भी नहीं आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन किया गया। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था और 8 जुलाई 11 से ये चिन्हों के रूप में भारत के सिक्कों पर शुरुआत हुई। तो ये किसने है? उदय नाम है, मुझे जहाँ तक याद है, उदय नाम के व्यक्ति ने इसको दिया था, जहाँ तक मुझे याद है 2010 का ही है। वो होता है ना कि मांगते हैं कि हाँ दीजिए आप, तो अगर आपकी समझ में आती है, पसंद आती है, तो भारत सरकार उसको मान लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है। और किसी भी से क्षेत्र में माना ही जाता है कि कोई सिंबल मांगेंगे पब्लिक से, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको वो स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय नदी, तो नो डाउट गंगा, गंगा मैया। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है जो 2510 किलोमीटर के पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली है। प्राचीन समय से ये हिंदुओं के लिए पवित्र रही है, ठीक है। और इसका जो जल है कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई थी,
ठीक है। तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी। अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर। बूम बूम शाकालाका बच्चे देखते थे, अब पता नहीं आता है कि नहीं, तो ऐसे ही याद रख लीजिए साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है 1957 यानी 1957 में। इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ 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 कैलेंडर की स्पेलिंग लिखिएगा, अगर आपको आती हो। नकल मत कीजिएगा कहीं इधर उधर से, अगर आती हो तो देखिए क्या है, गलत ही लिखेंगे, मोस्टली गलत लिखेंगे। तो जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। भैया ये नागरिक है, सर्वोच्च नागरिक का है ना, अगर आपसे पूछते हैं तो भारत रत्न यानी भारत का रत्न, ये सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। उससे उससे कम कौन है? पद्म विभूषण, उससे कम पद्म भूषण, उससे कम पद्म श्री। तो ये 4 आप याद रखिएगा, काफ़ी है नागरिक सम्मान, ठीक। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य के सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्र में काम किया हो, अच्छा काम किया हो। और इस पुरस्कार की जो स्टार्टिंग की गई थी वो 2 जनवरी 1954 को भारत के जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और यह पुरस्कार को जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे मेडल दिया जाता है। बट क्या होता है कि इसमें यह है कि आप जोड़ नहीं सकते। ऐसे आप मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, हमें MBBS लिख देते हैं ना डिग्री, ये नहीं लिख सकते, बट जोड़ देते हैं क्या, बट ये डिनाई से लिख नहीं सकते अपने सामने। नेक्स्ट है भारत की राजभाषा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, बहुत पूछते हैं कि ये किस अनुच्छेद के तहत आता है। 343 में भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रभाषा है, जी नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा नाम का कोई शब्द नहीं लिया गया कि राष्ट्रभाषा है। और इस समय की अगर हम बात करें तो 22 यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। आप देते ना, पेपर देते 22 भाषाओं में से किसी में भी आप अपना सिविल की सर्विस आप राइटिंग कर सकते हैं। तो ये राजभाषा है, ठीक है। तो ये आपके विभिन्न आपने देखे प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक। और अगर अच्छा लगा हो भाई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। किसी खास टॉपिक पर डिमांड हो तो बताइएगा। तो कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।